हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। आज की कहानी एक बांसुरी वाले की कहानी है। एक गांव में चूहों का आतंक फैला हुआ था। उस गांव के हर एक कोने कोने में चूहे फैले हुए थे। पाठशाला, खेत खलिहान, बाग बगीचे, यहाँ तक कि घरों में चूहे ही चूहे फैले हुए थे। चूहे के इस आतंक से गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। वह चूहों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरकीब सोचते थे। कभी चूहों को पकड़ने के लिए शिकारियों को बुलाते थे, लेकिन चूहे भी बड़ी चतुर थे। खतरा भांपकर वह बिल से बाहर निकलते ही नहीं थे। तो कभी गांव वाले बिल्लियों को लाकर उस चूहों के बिल के पास छोड़ देते थे, लेकिन बिल्लियां भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती थी। गांव के कुत्ते उन बिल्लियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते थे। इस तरह से गांव वालों की सारी तरकीब फेल हो जाती थी और चूहों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। सारे गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो क्या करे जिससे इन चूहों के आतंक से बचा जाए। अंत में थक हार कर वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह इन चूहों के आतंक से सभी गांव वालों की रक्षा करें। एक दिन भगवान ने भी उनकी प्रार्थना सुन ली। उस गांव में एक बांसुरी वाला आया। जैसे ही बांसुरी वाला उस गांव में आता है, चूहे के आतंक को देखकर वह भी बड़ी भयभीत हो जाता है। तभी वह सभी गांव वालों से बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं इन सारे चूहों को इस गांव से निकालकर कहीं दूर ले जा सकता हूँ। बदले में आप सभी को मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। गांव वाले उस बांसुरी वाले के बात को स्वीकार करते हैं और 1000 मुद्राएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बांसुरी वाला अपनी बांसुरी से एक मधुर सा धुन बजाता है। जैसे ही बांसुरी वाले बांसुरी से धुन बजाना शुरू करता है, सारे चूहा अपने अपने बिल से बाहर निकलकर उस बांसुरी वाले के धुन की तरफ आते चले जाते हैं। जब सारे चूहे अपने अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, तभी बांसुरी वाला उस बांसुरी को बजाते हुए धीरे धीरे गांव से बाहर निकलता है। देखते ही देखते गांव के सारे चूहे उस बांसुरी वाले के पीछे पीछे उसकी तरफ चले जाते हैं। तभी बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ एक नदी में उतर जाता है। यह देख सारे चूहे भी उसके साथ नदी में उतर जाते हैं। इस तरह उस गांव के सारे चूहों की मृत्यु हो जाती है। अब बांसुरी वाला वहां से वापस गांव में आता है। गांव वाले बांसुरी वाले को देखकर मन ही मन सोचते हैं कि अब इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना बेवकूफी होगी। सभी गांव वाले योजना बनाते हैं और कहते हैं कि इसे अब किसी भी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। गांव वालों की इस बात को सुनकर बांसुरी वाला बहुत क्रोधित हो जाता है और गांव वालों को सबक सिखाने की उसने भी योजना बना ली। तभी बांसुरी वाला एक बार फिर बड़ी ही सुंदर
मधुर ध्वनि बजाता है, लेकिन इस बार की ध्वनि पहले वाले मधुर ध्वनि से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाने शुरू की, गांव के सारे बच्चे उस बांसुरी के धुन को सुनकर बांसुरी वाले के आसपास नाचने शुरू कर देते हैं। नाचते नाचते काफी समय जब बीत जाता है, तभी बांसुरी वाले ने धीरे धीरे उन बच्चों के साथ गांव से बाहर निकलना शुरू कर दिया। यह देख गांव वाले समझ गए कि ये चूहे की भांति हमारे बच्चों को भी नदी में उतार देगा। इससे भयभीत होकर गांव वालों ने अपने बच्चे की जान की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े बांसुरी वाले के पास जाते हैं और अपनी गलती के लिए बांसुरी वाले से विनती करते हैं। तभी बांसुरी वाले कहता है कि तुम जैसे लालची लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए अब मैं 1000 नहीं, अब मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, तभी मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा। यह सुन सभी गांव वाले बांसुरी वाले की बात मान जाते हैं और उसी समय बांसुरी वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं और इस तरह अपने बच्चे की जान बचाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।